दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल राधे जर्नी व्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं बिजली घर आया हुआ हूं और आपको बताने वाला हूं अपने घरों में जो सप्लाई आती है वो बिजली घर से कैसे आती है। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजली घर से सप्लाई हमारे घरों तक किस प्रक्रिया के दौरान आती है। तो दोस्तों आपको ये बहुत सारे खंभों का बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसको यार्ड बोलते हैं। इसके अंदर अलग अलग वीसीबी मशीन लगी होती है जो कि अलग अलग फीडरों में सप्लाई देती है। तो मैं आपको ये नज़दीक जाकर दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पावर ट्रांसफार्मर है, ये 5 मेगावोल्ट एम्पीयर का है। इस बिजली घर में ये 5 के 2 लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन पावर ट्रांसफार्मर के बारे में ही बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो पावर ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है इसके अंदर 33,000 वोल्टेज की लाइन आती है। जो ये 3 तारें आप देख रहे हैं ये 33 केवी वोल्टेज की है। तो इस ट्रांसफार्मर का ये काम है कि इस 33,000 वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 11,000 में बदलता है और उसके बाद जो 11,000 वोल्टेज की सप्लाई है वो जो सामने आपको मशीनें दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग फीडर में भेजती है। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये किस तरह काम करता है, इसमें क्या भरा होता है, इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। ये ट्रांसफार्मर है जो काफ़ी बड़ा ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसके अंदर करीब 2200 लीटर ऑयल भरा होता है जो खनिज तेल होता है और इसके अंदर वाइंडिंग की होती है। इसमें जैसे ही सप्लाई आती है तो वाइंडिंग गर्म होती है और गर्म होने के बाद जो ऑयल है वो ऊपर उठता है। इसके लिए जो सामने आपको ऊपर एक टैंक दिखाई दे रहा है वो बना हुआ है और जब ऑयल वापस ठंडा होता है तो वापस नीचे आ जाता है। और ऑयल ठंडा कैसे होता है, वो होता है इन पंखुड़ियों के द्वारा। इन पंखुड़ियों में जो कि डायरेक्ट हवा के संपर्क में है और इनमें जब हवा लगती है तो ऑयल को ये ठंडा करती है। अभी ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पावर ट्रांसफार्मर है। हालांकि दोस्तों इसके पास जाकर हाथ नहीं लगाना चाहिए, खतरा बना है, इसमें कभी भी करंट आ सकता है। जो पाइप और ये तार ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, ये इस पावर ट्रांसफार्मर को अर्थिंग किया हुआ है। इसको अर्थिंग करना बेहद ज़रूरी है, बिना अर्थिंग के ये काम नहीं करता। अगर अर्थ फेल हो जाता है तो ये पावर ट्रांसफार्मर जल सकता है और सप्लाई बंद हो जाती है। तो इसमें नियमित पानी भी डालते रहना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे पाइपलाइन लगी होती है, उसके द्वारा इसमें पानी आता रहता है। तो दोस्तों इस पावर ट्रांसफार्मर का काम 33,000 वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज में स्टेप डाउन करना होता है। 11,000 वोल्टेज की ये जो 3 तारें देख रहे हैं ये इस मशीन में आ रही है और इस मशीन को वीसीबी बोलते हैं और इसका काम होता है लाइन को चालू और बंद करना। यह एक तरह की सुरक्षा युक्ति है। इस मशीन से निकलने के बाद इस यार्ड में सप्लाई जाती है और इस यार्ड में आप देख रहे हैं बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं जो कि अलग अलग फीडर की अलग अलग गांवों में सप्लाई जाती है। वीसीबी का एक अन्य काम यह भी है कि यह फील्ड में अगर कोई किसी तरह का फॉल्ट आता है तो स्वतः ही बंद हो जाती है और बड़ी कोई जान हानि से हमारी रक्षा करती है। तो आप देख रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर ने अपना काम किया, 33,000 वोल्टेज को 11,000 में बदला और जो हमें घरों में सप्लाई चाहिए होती है वह 230 वोल्टेज चाहिए होती है। तो हमें 230 वोल्टेज कैसी मिलेगी इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। ये जो आप मशीन देख रहे हैं इससे 11,000 वोल्टेज निकलती है और यहाँ इस यार्ड में आती है। तो इस यार्ड में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि 25 kVA का है और इसका काम है दोस्तों 3 फेज सप्लाई इसमें देनी होती है 11,000 की और ये 11,000 को 440 वोल्टेज 3 फेज में बदलता है। इसके साइड में आपको मैं एक टर्मिनल दिखाता हूँ। ये 4 टर्मिनल लगे हुए हैं, इसमें 3 फेज की और एक न्यूट्रल का है। अगर हमें 3 फेज की सप्लाई चाहिए होती है तो तीनों टर्मिनलों को यूज़ करते हैं और अगर हमें सिंगल फेज की सप्लाई चाहिए होती है तो हम एक फेज और एक न्यूट्रल को लेकर हम अपना घरेलू इक्विपमेंट चला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं वीसीबी, इसको बिना दस्तानों के नहीं छूना चाहिए। इसके अंदर भी हल्का हल्का करंट आता रहता है। अब हालांकि अभी इसमें करंट नहीं आ रहा, इसको प्रॉपर ये आप देख रहे हैं अर्थिंग की हुई है और इसको जब ऑन या ऑफ़ करते हैं तो दस्ताने पहनकर ही करते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं
ये दस्ताने पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने दस्ताने को पहना है और अब मैं इसको हाथ लगा के दिखाऊंगा। इस मशीन को अब आप दस्ताने से टच कर सकते हैं। बिना दस्तानों के हाथ नहीं लगाना चाहिए, कभी भी खतरा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आप 3 तारें देख रहे हैं ये 33,000 वोल्टेज की है और ये इस पावर ट्रांसफार्मर में आ रही है। बरसात के दिनों में या नमी वाले दिनों में इन तारों के नीचे से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इन तारों के बाहर वर्ताकार आकृति में करंट घूमता रहता है। और इसका मैं आपको सबूत भी दूंगा कि कैसे करंट को हम चेक करें। तो मेरे पास एक वोल्टेज डिटेक्टर टेस्टर है, ये आप देख रहे हैं, यह आप ग्लो हो रहा है और तारों से इस टेस्टर की दूरी लगभग 10 से 12 फीट है, फिर भी ये आपको ग्लो करके बता रहा है कि इन तारों में करंट है। ये आप देख सकते हैं। बरसात वाले दिनों में अगर इसके नीचे से गुजरें तो हल्का हल्का महसूस भी होता है कि इसमें करंट है, तो सावधानी भी बरतनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको बिजली घर के बारे में बताया है। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।